नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंघम रिटर्न्स की। एक्शन ड्रामा, दमदार डायलॉग्स का सैलाब। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सिंघम रिटर्न। सीन बाय सीन पूरा मसाला युक्त मूवी एक बार फिर मुंबई पुलिस में ट्रांसफर होता है डीसीपी बाजीराव सिंघम का। सड़कों पर अपराधियों का फौज, सिस्टम में षड्यंत्र और जनता में डर। तभी एंट्री होती है हमारे देसी रॉबिन हुड सिंघम की। झक्कास यूनिफॉर्म, चाल में बिजली और निगाहों में आग। भैया जब सिस्टम फेल हो जाता है तब खुद सिस्टम बन के आता है बाजीराव सिंघम। एंट्री ऐसी जैसे तूफान खुद सलाम ठोक रहा हो। लेकिन ठीक इसी बीच एक ईमानदार सिपाही की रहस्यमयी मौत हो जाती। एक रात एक एम्बुलेंस में मिलती है पुलिस कांस्टेबल महेश जाधव की डेड बॉडी, साथ में करोड़ों रुपयों की गड्डियां। मीडिया से लेकर आम जनता तक सबको लगता है जैसे महेश ही क्रैप्ट हो। जब कोई सच्चा सिपाही गलत साबित हो तो समझो साजिश बहुत गहरी है। सिंघम ये सब समझ चुका था। ये खेल सड़क का नहीं बल्कि सत्ता का है। सिंघम कसम खाता है, मैं अपने आदमी को किसी भी हालत में चोर साबित नहीं होने दूंगा। गुरुजी और राजनीतिक लड़ाई। गुरुजी एक सच्चा नेता, जनता के लिए लड़ता है। उसका सपना है ईमानदार लोग राजनीति में आए, लेकिन उसके रास्ते में खड़ा है बाबा जी, ढोंगी साधु है, और उसका पार्टनर भ्रष्ट नेता प्रकाश राव। भला इनके सामने कौन ईमानदार व्यक्ति खड़ा होना चाहेगा? राजनीति में जब साधु जैसे व्यक्ति कदम रखता है और उसके पांव सही राह से भटक जाए तो देश पूरा जलने लग जाता है। इसी बीच गुरुजी की हो जाती है दी एंड। गुरुजी की ये कहानी सिंघम के सीने में ज्वाला भड़का देती। गुरुजी की दी एंड, यह एक राजनीतिक साजिश था। ये घटना सिंघम को शोक में डाल देता है, लेकिन फिर उठता है एक बदले के वादे के साथ। सिंघम का फर्जी इस्तीफा और प्यार की पेंच। सिंघम देता है फर्जी रेजिग्नेशन ताकि मीडिया और नेता समझें वो सिस्टम से हट चुका, लेकिन असल में वो अंडर कवर हो जाता है अपने गांव शिवगढ़ में। वहीं उसकी चाइल्डहुड लव अवनी से दोबारा मुलाकात होती है। अवनी के साथ सीन्स में चटपटा प्यार और देसी नोक झोंक, थोड़ी हंसी, थोड़ा तड़का। और अब सिंघम गांव में अपना समय बिता रहा है, लेकिन वह अब भी शांत नहीं है। एम्बुलेंस का राज और अल्ताफ की घेराबंदी। सिंघम की टीम पता लगाती है कि महेश जिस एम्बुलेंस में था वो एक बिल्डर अल्ताफ की फैक्ट्री से जुड़ा है। कुछ समय बाद सिंघम खुद छापा मारता है। एक धमाकेदार एक्शन सीन, बिल्डिंग के भीतर भारी गोलीबारी और फिर अल्ताफ की गिरफ्तारी। ये कोई हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं बल्कि ये था न्याय का महायुद्ध। सिंघम अकेले उस फैक्ट्री में घुसा और बाहर निकला। बाबा का असली चेहरा। बाबा जी अब भक्तों को उल्लू बना रहा था, राजनीति में एंट्री का सपना देख रहा था, मगर अब सिंघम उसका चेहरा नंगा करने वाले हैं। पूरी पुलिस टीम सिंघम के साथ प्लान बनाती है, बिना वर्दी, कानून से अलग एक अलग गेम खेलते हैं। जब सिस्टम घुटने टेक दे तब जनता की रक्षा करने वाले खुद पहनते हैं बगावत की टोपी। पुलिस का विद्रोह। सिंघम अपनी पूरी टीम के साथ बिना वर्दी बाबा जी के आश्रम में पहुंचता है। बाबा जी को धर दबोचने, बाबा जी और प्रकाश राव को पकड़कर कैमरे के सामने सारे गुनाह कबूल करवाते हैं, सारा सच उगलवा लेते हैं। इसे पूरा देश देखता है। ये जन क्रांति थी भिड़ू सिंघम और उसकी टीम की, अब जो बन चुकी है इंसाफ की सेना। बाबा जी और उसका चेला प्रकाश राव को जेल भेजा जाता है, लेकिन कोर्ट कचहरी का सिस्टम फिर उन्हें रिहा करने की कोशिश करता है, लेकिन ना, कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। महेश की जब स्विच ऑफ का तरीका अब बाबा जी और प्रकाश राव की फ्यूज उड़ाने का कारण बन जाता है। जो सिस्टम को चैलेंज करता है वह या तो सुधर जाता है या फिर परलोक की राह पर फुर्र हो जाता है। ये थी सिंघम की वापसी, कानून की नई परिभाषा और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा न्याय। अगर आपका दिल भी धड़का बाजीराव की रफ्तार पर तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो
और कमेंट में लिखो जय सिंघम। फिर मिलेंगे एक तगड़ी फिल्म की पूरी कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बने रहिएगा।